हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल सहरसा विधानसभा में है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग विधानसभा का सर्वे कर रहा है। सहरसा विधानसभा की स्थिति क्या है, इस संबंध में हमने आपको रियलिटी दिखाया है। क्या यहाँ पे दिक्कतें हैं, फ्लाईओवर की क्या स्थिति है, सड़कें कैसी है और सफाई की व्यवस्था कैसी है। इस बीच हमारे साथ इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए लाजवंती झा जी हैं। बिहार भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्षा रही हुई हैं और समाज से जुड़ी हुई नेता मानी जाती हैं। कई सारे इनके एनजीओ चल रहे हैं और दिन रात समाज में लगी रहती हैं। पद हो ना हो इससे इन्हें कोई मतलब नहीं रहता। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सहरसा विधानसभा की समस्याएं कुछ लोग बता रहे हैं। एक तो फ्लाईओवर की समस्या है, उसके अलावा कुछ सफाई की समस्या है, जाम की समस्या है। हालांकि काम भी बहुत हुए हैं, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। बाहरी इलाके में आपको सहरसा के चारों तरफ चकाचक सड़कें मिलेगी। हालांकि सहरसा अंदर में सड़कों की बदहाली जरूर है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं, बिहार इलेक्शन मोड में आ गया है, दहलीज पे बिहार में विधानसभा चुनाव है। मोदी जी भी 24 तारीख को बिहार आ रहे हैं, खासतौर पे मिथिलांचल मधुबनी ही आ रहे हैं। वो भी उसमें भी शायद आपकी ड्यूटी लगी हुई है महिलाओं के बीच जाके मैसेज देने का। सहरसा की स्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं। सहरसा की स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सहरसा कोसी कमिश्नरी का हेडक्वार्टर होते हुए जो विकास होना चाहिए सहरसा का, वो नहीं हो पाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बगल का आप सुपौल जाके देखिए, मधेपुरा देखिए, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन सहरसा जो हम आज से 40 साल पहले देखते थे, वही सहरसा आज भी है। सड़क की स्थिति, जाम की स्थिति, घंटों जाके वहाँ रुके रहना पड़ता है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये जो समस्याएं आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से समस्या गंभीर है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसका समाधान निकाला जाएगा। बिल्कुल, पता चला कि यहाँ पे फ्लाईओवर का काम आता है 97 से, इस पर डीपीआर बन रहा है। कभी बजट बढ़ जाता है लेकिन टेंडर रुक जाता है, कुछ ना कुछ विघ्न रहता है। और जाम की मेन वजह मुझे लगता है वही फ्लाईओवर ही है। और अगर फ्लाईओवर यहाँ पे कम से कम 1 या 2 बन जाए तो वो जाम खत्म हो जाएगा, लोगों का टाइम बचेगा, लोग जो परेशान रहते हैं वो परेशानी कम होगी। इसके अलावा दूसरी समस्या यहाँ पे सफाई की भी है। सफाई भी जगह जगह मैं देख पा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा बारिश हुआ, जगह जगह पानी का जल जमाव हो गया है। बदबू, सड़क किनारे अगर आप खड़ा रहते हैं तो आप वहाँ पे खड़ा नहीं रह सकते। एक एक चौराहे ऐसे हैं, चाहे थाना चौक ले लीजिए, बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहता है। इन सब के बावजूद कि आपके पार्टी के यहाँ पे एमएलए भी हैं, गठबंधन के एमपी साहब भी हैं। एमपी साहब कहते हैं मैंने चकाचक सड़कें चारों तरफ बना दिया है, सारी व्यवस्था है, बस थोड़ी सी परेशानी है कि फ्लाईओवर में कभी कोई कोर्ट में चले जाते हैं, कभी बजट का मामला हो जाता है, इस कारण से रुक जाता है। आज भी उन्होंने कहा है कि फ्लाईओवर के लिए टेंडर अगले सप्ताह 10 दिन 20 दिन में निकलने वाला है। क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? वर्तमान सिटिंग एमएलए जो हैं उनके बारे में लोगों की राय जो सुन रहे हैं हम, उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? और आने वाले समय में जो यहाँ चुनाव होने वाला है, क्या लाजवंती झा भी दावेदार हैं बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर? देखिए, फ्लाईओवर की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से कई सालों से ये अटका हुआ है और हर बार टेंडर निकलती है, हर बार बजट बनता है, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। सुपौल में, मधेपुरा में 2-2 फ्लाईओवर बन के तैयार है और सहरसा एक फ्लाईओवर के लिए तरस रही है। तो एक सहरसा के नागरिक होने के नाते मुझे भी काफ़ी अफसोस है इस बात की। मैं भी जब जाती हूँ सहरसा तो घंटों इस पार या उस पार रुकना पड़ता है। जिस समस्या से आप या आम जनता रूबरू हो रहे हैं, मैं भी होती हूँ। कुछ न कुछ इसमें राजनीतिक पेच जरूर फंसा हुआ है और कुछ लोगों का स्वार्थ इसमें निहित है, जिसके कारण ये हो नहीं पा रहा है। अगर थोड़ा सा लोग उससे इतर जाके सोचे तो आज तक ये बन गया रहता। लोग आते हैं, उद्घाटन करते हैं, टेंडर निकालते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। उम्मीद करते हैं, जैसे एमपी साहब बताए हैं कि 1 सप्ताह 10 दिन में टेंडर हो रहा है, मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ कि 10 दिन 15 दिन के अंदर टेंडर होगा और फ्लाईओवर बनेगी।
रही बात जाम की समस्या की, तो आप और शहर की गंदगी की, तो कोई भी शहर का जब तक आप एक मास्टर प्लान के हिसाब से काम नहीं करेंगे तब तक शहर का आप विस्तार, शहर का सौंदर्यीकरण या शहर का विकास का बात आप नहीं सोच सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो उस तरह का विजन ना तो यहाँ के पदाधिकारियों में है और ना तो जनप्रतिनिधियों में है कि मास्टर प्लान बना के शहर को एक व्यवस्थित तरीके से नाला हो, सीवेज हो, वाटर निकासी का सोर्स बना के, ये सारी चीज़ों पे जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक शहर में पानी जमा ही रहेगा, बदबू फैलेगी ही, गंदगी रहेगी ही। तो ये सभी का काम है, ये सरकार का भी काम है, नगर निगम का भी काम है, और जो यहाँ पे जिस भी सोर्स से जो लोग लगे हैं उन सभी का काम है कि इस पे विस्तार से काम हो और एक व्यवस्थित तरीके से इसका मास्टर प्लान बना के शहर का विकास किया जाए, तभी इसमें इन सब चीज़ों से निजात मिलेगा। शहर की जनसंख्या बढ़ गई है, आपका शहर का जो क्षेत्र है वो उतना ही है, सड़क वही है, लेकिन उसको आप कैसे डेवलप करेंगे? जब तक आप अंडरग्राउंड सारे सीवेज नहीं बनाएंगे, जब तक आप पानी निकासी का अंडरग्राउंड सारा व्यवस्था नहीं करेंगे, तो इसके लिए सोच होनी चाहिए। और ये हमारे बहुत दुर्भाग्य कहना पड़ता है कि यहाँ के न तो जो सरकारी पदाधिकारी भी आते हैं उनमें भी ये सोच नहीं रहता है या करने की कोई इच्छा नहीं होती, करवाने की शक्ति भी होनी चाहिए। वो भी बात है, बिल्कुल दोनों चीज होना चाहिए, या तो आप में वो विजन नहीं है या आप करवाना नहीं चाहते हैं। तो जो भी रहा हो, परेशानी शहर के लोगों को होती है तो हमें भी होती है। आने वाले समय में इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा और इन समस्याओं का समाधान मुझे लगता है कि निकाला जाएगा। बिल्कुल। लास्ट सवाल शायद आपने सुना नहीं या मैंने सवाल किया था कि क्या लाजवंती झा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कैंडिडेट के तौर पर दावेदारी करने वाली हैं? क्या कहना? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जो आदेश जब करती है मैं उस आदेश का पालन करती हूँ। पार्टी अगर मुझे उस लायक समझेगी, अगर उस तरह से मेरे ऊपर विचार करेगी तो निश्चित रूप से लाजवंती झा भी सोचेगी, और पार्टी नहीं चाहेगी तो पार्टी जिस जिम्मेदारी में जब रखी है तो लाजवंती झा वही जिम्मेदारी का निर्वहन की है। ये निर्भर करता है कि पार्टी अगर चाहेगी कि मुझे लड़ाया जाए तो मैं निश्चित रूप से तैयार हूँ मानसिक रूप से और हर तरह से लड़ने के लिए, और पार्टी अगर नहीं चाहेगी तो फिर हम लोग पार्टी से हट के कुछ भी नहीं करते। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेते हैं हम कार्यकर्ता उनका 100% पालन करते हैं। बिल्कुल, ये शिष्टाचार का बयान है, लेकिन दर्शक जानना चाह रहे थे इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा। एक और सवाल है कि मधुबनी आ रहे हैं हमारे मोदी साहब, उसके लिए आप भागदौड़ कर रही हैं, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को आ रहे हैं पंचायती राज दिवस के अवसर पे, और मैं निश्चित रूप से सभी हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं इस चैनल को, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि इस अवसर पे वो जरूर मधुबनी आए, प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुने। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व स्तर पे जो ये कहते हैं नंबर 1 के राष्ट्र नेता, वो राष्ट्र नेता है, और जितनी योजनाएं उन्होंने हम सभी वर्गों के लिए, अगर महिला की बात करें, हम किसान की बात करें, या जिनके लिए भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, तो सारी योजनाएं उनका कहीं ना कहीं से गरीब कल्याण के लिए, महिला केंद्रित, किसान केंद्रित है, और वो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कोसी को और मिथिलांचल को कुछ न कुछ पुनः देने के लिए ही आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से मखाना बोर्ड का, मखाना को जी टैग करने का, उसके बाद GI टैग, उसके बाद आप कोसी को सिल स्टेशन से हटाने के लिए, सारे चीज करने के लिए वो किस तरह से चिंतित रहते हैं मिथिलांचल और कोसी के लिए, तो वो आ रहे हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है, हम सभी का दायित्व बनता है, वो आ रहे हैं तो उनको सुनने जाए, उनके स्वागत में हम लोग एकत्रित हुआ, और हम सभी जहाँ तक मुझे उम्मीद में, आज मैं सिंहेश्वर में थी तो लोग काफी उत्साहित है, और ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक ये सभा होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल ऐतिहासिक सभा होगी, मोदी जी के कार्यक्रम में आप लोग भी जरूर जाएं। सहरसा की बात कर रहे थे, सहरसा की जनता क्या चाहती है ये हमने जानने की कोशिश की है। इन्होंने लगभग सारे सवालों का जवाब अच्छे तरीके से, बारीकी से दिया। हालांकि उम्मीदवार को लेकर पार्टी का शिष्टाचार है, पार्टी जो कहेगी उसी पर अडिग रहेंगे, ये है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।